जिद्दू कृष्णमूर्ति की किताब फ्लाइट ऑफ द ईगल से चैप्टर 1 भाग दूसरा। हमारे दिमाग अनुकूलित है। यह एक स्पष्ट तथ्य है। एक विशेष संस्कृति या समाज से प्रभावित है। विभिन्न छवियों और संबंधों के तनाव से प्रभावित है। जगह, आर्थिक स्थिति, वातावरण, शैक्षिक कारकों द्वारा, धार्मिक अनुरूपता द्वारा और इसी तरह बहुत सारी चीज़ें हमें प्रभावित करती हैं। हमारे मन को डर स्वीकार करने और उससे दूर रहने की ट्रेनिंग दी जाती है। और अगर हम उस डर को स्वीकार करते हैं और उससे दूर भागते हैं तो हम कभी भी पूरी तरह भय की पूरी प्रकृति और संरचना का हल करने में सक्षम नहीं होंगे। तो हमारा पहला सवाल यह है, क्या मन जिसने इतना भारी बोझ उठा रखा है, क्या यह पूरी तरह से न केवल इसकी कंडीशनिंग बल्कि इसके पूरे डर को भी समाप्त कर सकता है? क्योंकि यह डर ही है जो हमें कंडीशनिंग स्वीकार करने के लिए मजबूर करता है। केवल बहुत सारे शब्द और विचार न सुने, इसका वास्तव में कोई मूल्य नहीं है। लेकिन सुनने के कार्य के माध्यम से अपने मन की स्थिति का अवलोकन करें, मौखिक और गैर वैश्विक दोनों तरह से, वर्बली और नॉन वर्बली। बस पूछताछ करें कि क्या मन कभी मुक्त हो सकता है। भय को स्वीकार नहीं करना, भय से दूर नहीं भागना, यह नहीं कहना मुझे साहस और प्रतिरोध विकसित करना चाहिए, लेकिन वास्तव में उस डर से पूरी तरह वाकिफ होना जिसमें हम फंसे हैं। जब तक हम इस डर से मुक्त नहीं हो जाते तब तक हम स्पष्ट रूप से गहराई से नहीं देख सकते। और जाहिर है, जब डर होता है तो प्यार नहीं होता। तो क्या वास्तव में मन कभी भय से मुक्त हो सकता है? ऐसा मुझे लगता है कि जो व्यक्ति गंभीर है उसे सबसे अधिक यह एक प्राथमिक और आवश्यक प्रश्न पूछना चाहिए और उसका हल ढूंढना चाहिए। शारीरिक भय और मनोवैज्ञानिक भय है। दर्द के वजह से शारीरिक डर और मनोवैज्ञानिक डर स्मृति के रूप में वह दर्द जो हमें अतीत में हुआ था, और उसी दर्द की पुनरावृत्ति का विचार भविष्य में भी है। इसके अलावा बुढ़ापे का डर, मृत्यु का भय, शारीरिक असुरक्षा का भय, कल की अनिश्चितता का भय, सफलता न मिलने का डर, कुछ न हासिल करने का डर, इस बदसूरत दुनिया में कुछ न बन पाने का डर, विनाश का भय, अकेलेपन की आशंका, प्यार में सक्षम नहीं हो पाना या दूसरों से प्यार नहीं मिल पाना, और कई चीज़ें। डर जब हम होश में हैं और साथ साथ हमारे सारे अंदरूनी डर भी है। क्या मन मुक्त हो सकता है पूरी तरह से इन सब से? अगर मन कहता है मुक्त नहीं हो सकता है तो यह खुद को असमर्थ बना देता है। यह खुद को विकृत कर देता है और बोध करने में, समझने में असमर्थ है। पूरी तरह से चुप होने में, शांत होने में असमर्थ है। यह इस तरह है कि मन अंधेरे में है, प्रकाश की तलाश है और इसे कभी नहीं खोज पाता, और इसीलिए बहुत बड़े शब्द का, अवधारणाओं और सिद्धांतों का आविष्कार करता है। मन जो इतना भय के साथ भारी है, उसका अपने सभी कंडीशनिंग के साथ क्या कभी इससे मुक्त हो सकता है? या क्या हमें हमारे जीवन में भय को अपरिहार्य रूप से स्वीकार करना होगा? और हम में से ज़्यादातर इसको स्वीकार कर लेते हैं और इसके साथ जीना सीख लेते हैं। हम क्या कर सकते हैं? तो मैं एक मानव के रूप में, आप एक मानव के रूप में, हम इस डर से कैसे मुक्त हो सकते हैं? कोई एक विशेष भय से छुटकारा नहीं, लेकिन कुल भय से छुटकारा, डर के संपूर्ण प्रकृति और संरचना से छुटकारा। डर क्या है? यदि मैं सुझाव दे सकता हूँ तो जो स्पीकर कह रहा है उसे स्वीकार मत करो। वक्ता के पास कोई अधिकार नहीं है, वह कोई शिक्षक नहीं है, वह गुरु नहीं है। क्योंकि अगर वो शिक्षक है तो आप छात्र हैं, और यदि आप फॉलो करते हैं तो आप स्वयं को भी नष्ट कर देते हैं और साथ ही साथ शिक्षक को भी नष्ट कर देते हैं।
हम ये पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि डर क्या है, और जब हम इस सवाल की सच्चाई को पूरी तरह से समझ लेते हैं तो फिर मन भय से कभी भी डरता नहीं, और इसीलिए सभी निर्भरता से मुक्त हो जाता है, आंतरिक रूप से, मनोवैज्ञानिक रूप से। स्वतंत्रता की सुंदरता यह है कि आप एक भी निशान नहीं छोड़ते हैं। एक ईगल या चिल उसकी उड़ान में कोई निशान नहीं छोड़ता, पर एक वैज्ञानिक अपनी निशान छोड़ जाता है। जब हम स्वतंत्रता के इस सवाल में घुसे, वहाँ न केवल वैज्ञानिक अवलोकन होना चाहिए, लेकिन यह भी कि ईगल की उड़ान में एक भी निशान नहीं छूटना चाहिए। दोनों की आवश्यकता है, दोनों होना चाहिए, मौखिक स्पष्टीकरण और अशाब्दिक धारणा, क्योंकि जिसका वर्णन किया गया है, जो वर्णित है, वो कभी भी वास्तविकता नहीं हो सकती। स्पष्टीकरण स्पष्ट रूप से बताई गई वो बात कभी नहीं हो सकती है। शब्द कभी भी चीज़ नहीं हो सकती। यदि यह सब बहुत स्पष्ट है तो हम आगे बढ़ सकते हैं। हम स्वयं इसका पता लगा सकते हैं, वक्ता या स्पीकर के माध्यम से नहीं, उसके शब्दों के माध्यम से नहीं, उसके विचारों या सोच के माध्यम से नहीं। क्या मन पूरी तरह भय से मुक्त हो सकता है?